So hello and welcome everyone. Welcome back to the channel. Today we are going to start with our next topic of the chapter that we were studying. So we were studying nutrition in plants class 7 and today we will cover photosynthesis in detail. This is our chapter overview. So we have already completed modes of nutrition and I already gave you a very good introduction to photosynthesis in my last video. I hope you liked it. So if you have any doubts, please comment down below. Today we will study photosynthesis. So photosynthesis, ये जो definition है बच्चों ये हमने last time पढ़ी थी, but I will repeat it again and I will explain it again because I'm using my blue pen to write. Okay, listen. So last time मैंने आपको photosynthesis का एक बहुत अच्छा example दिया था through our very much loved Maggie, right? मैंने आपको बताया था कि मैगी के लिए ingredients चाहिए होते हैं. What are those ingredients? Maggie, Maggie masala, water, and what? And a pan. Similarly, plants का एक special food होता है glucose जिसे वो हम सबके साथ share करता है. What are the ingredients? Water. You all please repeat with me. CO2 plus chlorophyll. Very good. Plus sunlight. और इससे मिलता क्या है? What is the product? जैसे यहाँ पे मैगी बनती है, यहाँ पे क्या बनेगा? Glucose plus ऑक्सीजन, राइट? तो हमने लास्ट टाइम ऐसे समझा था और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस को हम कहते हैं कुकिंग. आई होप वी आर क्लियर ऑन दिस. सो अब हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में कि ये वाटर कहाँ से आया, CO2 कहाँ से आया, क्लोरोफिल क्या है, सनलाइट, ये सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे. ठीक है. फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी समझाई थी, तो मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट. अभी मैंने करके यही दिखाई, यही इक्वेशन लिखी है. इट विल गिव यू ग्लूकोज जो कि एक फूड है एंड ऑक्सीजन दैट विल गो इन एयर, राइट? देन वी हैव हाइलाइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. हाइलाइट्स कुछ नहीं है, जो अभी हमने डिस्कस करें वही सब है. तो सबसे पहले क्लोरोफिल. मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम और आप खाना क्यों नहीं बना सकते, बिकॉज वी डोंट हैव क्लोरोफिल. व्हाई? बिकॉज इट इज ओनली प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स एंड स्पेसिफिकली बच्चे ग्रीन प्लांट्स में भी कहाँ होते हैं? लीव्स में होते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यू गोइंग टू राइट हियर. लीव्स में होते हैं. दैट इज व्हाई, पॉइंट टू बी नोटेड, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज. अगर कोई पूछे कि लीव्स में ही क्यों खाना बनता है, क्योंकि क्लोरोफिल लीव्स में होता है. मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्लोरोफिल लीव्स में भी एग्जैक्टली एक सेल में होता है जिसे हम कहते हैं मेसोफिल सेल. आई हैव ब्रॉट वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम्स इन दिस चैप्टर, इन दिस वीडियो. अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं completely, if you understand photosynthesis, not a single question will get wrong, even the detail level, because my diagrams इतने अच्छे लगे. ऑक्सीजन गैस हमने देखा जो प्रोड्यूस होती है, and हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं फॉर अ ब्रीथिंग, क्योंकि ये ऑक्सीजन जाती है एयर में. लास्ट चीज तो इसके हाइलाइट्स हैं फोटोसिंथेसिस के. क्वेश्चन आता है फोटोसिंथेसिस के बारे में. यू राइट डेफिनेशन, यू राइट दीज हाइलाइट्स, यू राइट दैट इक्वेशन, फुल 5 marks. सो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ग्लूकोज. अब आपको एक चीज बताती हूँ मैं. प्लांट ग्लूकोज की फॉर्म में फूड बनाता है, बट ये फूड सुक्रोज की फॉर्म में ट्रेवल होती है, हम आगे समझेंगे, एंड स्टार्च की फॉर्म में सेव होती है. तो जो हम प्लांट फूड खाते हैं, जो हम वेजिटेबल्स खाते हैं उसके अंदर, या वेजिटेबल्स में तो विटामिन मिनरल है, आप जो वीट खाते हो, दैट इज यू आर ईटिंग स्टार्च. ओके, ग्लूकोज देन कन्वर्ट्स इनटू स्टार्च. इट्स अ कॉम्प्लेक्स. अब ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, लीव दिस. ये हम 12th या 11th क्लास में पढ़ते हैं, ओके.
it gets stored. So important question है जो food है, it gets stored in the form of starch, including leaves and various parts जिनको हम खाते हैं. Some of the glucose is also converted into other types जैसे fats, oil, vitamins. ये हम आगे समझेंगे. I hope we are clear on this thing. अब मैं आपको एक एक कंपोनेंट को बहुत डिटेल में समझाऊंगी एंड वेरी मच फोकस बच्चे बहुत फोकस होके समझना ओनली देन इट विल बी क्लियर टू यू. कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस क्या क्या कंडीशंस है अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है CO2, हमें चाहिए होता है सनलाइट और क्या चाहिए होता है हमें क्लोरोफिल. तो हम इन तीनों को डिटेल में समझेंगे कि CO2 आता कहाँ से है, हाउ प्लांट्स टेक इट, एवरीथिंग. कार्बन डाइऑक्साइड. So CO2 is full from carbon dioxide. Okay, I will explain here first. See, this is a leaf. Okay. अभी आज हमें बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम समझ में एंड अगर आप डायग्राम समझ लेते हैं टॉपिक इज वेरी इजी. नाउ बेसिकली जितना भी गैसियस एक्सचेंज होता है वो लीफ के थ्रू होता है. ऐसा कैसे? तो ये लीफ है, हम क्या करते हैं हम लीफ को जूम करके देखते हैं यहाँ पे. ओके, तो हमने लीफ को जूम करके देखा तो हमें पता चला कि लीफ के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं. सो दिस इज अ जूम पिक्चर ऑफ अ लीफ. तो हम जब लीफ को जूम करके देखते हैं तो हमें एक सेल्स नजर आते हैं. वो सेल्स जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं. कैन यू सी दीज सेल्स? दिस इज लाइक राजमा. So sorry, my drawing is a bit not good. I'll try to make it better. I'll directly make the cells. The cells are like this. Better. इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टोमेटा. ये कहाँ होता है? लीफ के अंदर. तो लीफ को जूम करके देखा तो लीफ में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा. अब स्टोमेटा के अंदर ये जो स्पेस है ना, बेसिकली इस स्पेस के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है. इस स्पेस को हम कहते हैं स्टोमेटल एपरेचर. एपरेचर का मतलब एनीथिंग विच इज अ स्पेस. ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टोमेटल एपरेचर. और ये जो आपने किडनी बीन शेप्ड सेल्स देखे, दीज सेल्स आर कॉल्ड गार्ड सेल्स. क्या कहते हैं इन्हें? गार्ड सेल्स. मैं आपको बेसिक मैकेनिज्म बताऊं, मैं एक बहुत ब्यूटीफुल फोटो भी लेकर आई हूँ. इफ यू सी दिस इज अ स्टोमेटा. मैंने ये वाला शेप बनाया कि जब हमारा स्टोमेटा ओपन है. ओके, तो एक अगर एक सिंगल स्टोमेटा है तो उसे स्टोमा कहते हैं. दिस इज द सिंगुलर फॉर्म. ओके, प्लूरल को स्टोमेटा कहते हैं. तो जब ये ओपन होता है तो ऐसा नजर आता है. मैंने भी ऐसा बनाया था. इसे हम इस स्पेस को हम कहते हैं स्टोमा, स्टोमेटल एपरेचर. और ये जो सेल है ये होता है हमारा गार्ड सेल. ओके, तो बेसिकली जितने भी गैसियस एक्सचेंज होते हैं वो यहाँ से होते हैं. मतलब यहाँ से जब फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट तो CO2 अंदर जाती है और जो भी ऑक्सीजन बनती है वो यहीं से बाहर आती है. तो पहली चीज तो समझ आ गई कि ये CO2 कहाँ से आती है? स्टोमेटा में, जो कि लीव्स में है. तभी तो लीव्स को फूड फैक्ट्रीज कहते हैं. दूसरी चीज, अभी ये सब चीजें क्या मार्क करी हुई है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस. बिफोर वी अंडरस्टैंड ना, देयर इज अ बेसिक थिंग दैट इज कॉल्ड सेल. आई होप वी ऑल नो कि हम लोग पहले सेल से बने हैं. सेल के बाद इट कम्स टिश्यू, then it comes an organ, then it comes an organ system, and then it's come an organism. This is called what, बच्चे? This is called division of labor. मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, ऐसे बने. तो ये जो है ना, ये एक सेल है हमारी बॉडी का.
और मैंने इसको जूम करके दिखाया है कि ये सेल हमारी बॉडी का ऐसा दिखता है। अब ये सब जो है ना, वी विल स्टडी दिस इन क्लास 8 अबाउट ऑल द सेल के अंदर क्या क्या होता है। मैं आपको बेसिक चीज समझाती हूँ जो आपको इस सेल में समझनी है। सबसे पहला, सेल के पास होता है एक सेल वॉल, याद रखना है। आउटर कवर है सेल वॉल। उसके बाद होता है एक सेल मेम्ब्रेन। ये जो ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म। और सबसे बड़ा इसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। आपने बस चार चीजें याद रखनी है, ठीक है। स्टोमेटा जो है बच्चा, ये भी एक सेल है। तो मैंने बोला जैसे हर सेल के अंदर सेम ऑर्गेनेलीज होते हैं, शेप अलग होती है। तो अब जैसे ये देखो मार्क करा हुआ है, ये पिंक स्ट्रक्चर जो है ये न्यूक्लियस है, ब्रेन ऑफ सेल। वैक्यूल क्या होता है, हम आपको मत जानो अभी। आपको इनफैक्ट ऐसे डायग्राम भी शायद नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज नॉट देयर इन आवर सिलेबस। सेल वॉल मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो सेल की बाहर वाली सबसे लेयर है, लेयर नहीं कहते इसे, बाउंड्री कहते हैं सेल की, उसे कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। अब पॉइंट टू बी नोटेड इज, मैंने आपको गार्ड सेल बताया कि ये तो यहाँ से, तो जब ये स्टोमक क्लोज होता है, मतलब जब गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, तब ऐसा नजर आता है। पर जब गैसियस एक्सचेंज होता है तब ये अपर्चर खुल जाता है, यहाँ से गैसेस अंदर बाहर जाती है। तो अब ये क्लोज है। कैन यू सी दीज ग्रीन स्पॉट्स, दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल। अब आपको समझ में आया कि हमारी जो गार्ड सेल्स है, क्वेश्चन आता है गार्ड सेल्स, डू दे हैव क्लोरोप्लास्ट? यस, got that? So this is a very very important diagram and I explained you very much well. कोई भी आपको इतने डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करेगा। मैं आप चाहते हो तो आई कैन अगेन एक्सप्लेन यू वंस अगेन। तो ये था हमारा डायग्राम। ओके, एक और बार आई ट्राई टू ड्रॉ। सो दिस इज, मैं बहुत अब दोबारा, दिस इज अ गार्ड सेल। ये मैं ओपन स्टोमेटा बनाती हूँ, ठीक है। ये स्टोमेटा, स्टोमेटल एपरेचर भी कहते हैं इसे, और इसे स्टोमा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डॉट्स हैं, दिस इज व्हाट, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, दैट इज वन ऑफ द थिंग वी वांटेड। अब ये सेल है बच्चा एक, ये इसको हम कहते हैं गार्ड सेल, और ये है एक्चुअली स्टोमा, ठीक है। तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस भी होता है। मैंने बोला ना, एक सेल के पास तीन चीज होती ही होती है। न्यूक्लियस, एक्सेप्शंस आर ऑब्वियसली देयर बच्चे, सेल मेम्ब्रेन डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, एंड सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म। तो ये जो है, ये एक प्लांट सेल है, तो इसके पास सेल वॉल है, ठीक है। क्या होता है प्लांट सेल, एनिमल सेल, डोंट गो, एंड दिस इज व्हाट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, ये बनाना है। और जब ये बंद होता है, तो बंद होके ऐसा नजर आता है, राइट। और यहाँ पे बीच में एक वैक्यूल भी होता है। वैक्यूल क्या होता है, जस्ट समथिंग, अ स्टोरेज मटेरियल ओनली विच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। Okay, so carbon dioxide जो होती है गैस, they take from tiny pores. Can you see? This is open and this is closed, called stomata. Surface of, मैंने बताया ना, leaves के ऊपर present है। Singular को बोलते हैं हम stoma. I told you that. And there are large number of stomata present on leaf. तो ये leaf का एक structure है। मैं आगे अभी हम एक और बहुत beautiful diagrams पढ़ेंगे। ये होता है upper part leaf का, और एक होता है lower part. Generally ऐसा बोलते हैं lower surface of leaf has more number of stomata. Okay, so this is an additional information. तो ये पढ़ा हमने, ये भी देखा। अब ये क्या है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ। देखो, बेसिकली हमारा लीफ ऐसा है, और हम क्या कर रहे हैं ना, हम इसको ऐसे कट करते हैं वर्टिकली, और हम इसको जूम करके देखते हैं तो हमें ये चीज नजर आती है। तो ये बहुत ही, ये बेसिकली डायग्राम क्लास 11th है। स्टिल मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगी इसमें, जो आप याद रखो। एंड मैंने हमेशा बोला था दैट आई विल बी गिविंग यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन माई लेक्चर, सो दैट, देखो ज्यादा पता होने में कोई बुराई नहीं, कम पता नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए,
आई विल फर्स्ट ड्रॉ इट। सो बेसिकली हम लीफ को कट करते हैं और हमें एक ऐसा सेक्शन नजर आता है। ठीक है, आप देख लो टॉप पर कुछ सेल्स हैं और बॉटम, ऐसे बॉटम पे भी कुछ सेल्स होते हैं। सेल्स अब समझ में आया क्या होता है बेसिक थिंग। इस सेल को हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का होता है आउटर मोस्ट लेयर, जैसे आपकी जो स्किन है दैट इज योर एपिडर्मिस। सिमिलरली प्लांट की सबसे ऊपर वाली लेयर लीफ की, इसे कहते हैं एपिडर्मिस, इसे कहते हैं अपर एपिडर्मिस। ठीक है, और ये होती है लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस का दूसरा नाम जो होता है बच्चे दैट इज नोन एज अडेक्शियल। ये एब्सोल्युटली ऑप्शनल है टर्म, ये हम 11th में पढ़ते हैं, एंड दिस इज अबेक्शियल। अब यहाँ पे ना कुछ स्पेसेस होती हैं जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। मैंने बोला ना यहाँ पे होता है स्टोमेटा और इसके आसपास होता है गार्ड सेल। आपने एक वर्ड सुना होगा मीजोफिल सेल्स। जनरली बोलते हैं जो क्लोरोप्लास्ट होता है दैट इज प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स इन लीफ, बट हमने देखा कि स्टोमेटा के गार्ड सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट था। तो क्लोरोप्लास्ट बहुत जगह प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। अब आगे मैं क्लोरोप्लास्ट दिखाऊंगी, क्लोरोफिल भी दिखाऊंगी। पिक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज वॉच इट केयरफुली। तो बेसिकली क्या होता है ना, यहाँ पर ये ये जो पूरी बीच की लेयर होती है दोनों एपिडर्मिस के बीच में, इसको हम कहते हैं मीसोफिल। दिस इज कॉल्ड एज मीसोफिल एंड इट इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। दिस इज कॉल्ड पैलिसेड मीसोफिल। नाम मत याद करना, बस याद करो मीसोफिल जैसे सेल्स होते हैं, और इसे हम कहते हैं स्पॉन्जी मीसोफिल। ओके, और इन सेल्स के अंदर ऐसे देखो क्लोरोप्लास्ट होता है, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, एंड यहाँ पे क्लोरोफिल होता है, गॉट दैट। और यहाँ पे कुछ एयर कैविटीज होती है। तो यही डायग्राम है, अपर एपिडर्म सबसे ऊपर वाली लेयर, लोअर एपिडर्म। पैलिसेड मेसोफिल बताई, पूरी लेयर को मेसोफिल कहते हैं। कैन यू सी दी ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स here? This is basically chloroplast. So now you understand what is the meaning of the chloroplast are present in mesophyll cell of leaf. और वही स्पॉन्जिया देखो, इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है, एयर स्पेस है। ये देखो दिस इज द स्टोमेटा, यहाँ पे स्पेस, और इस सेल को बोला है गार्ड सेल। तो स्पेस इज कॉल्ड स्टोमेटा, एंड एक वैक्सीन क्यूटिकल होती है जो प्रोटेक्ट करती है। Same diagram I have brought here for you to label. This is upper epiderm, the epidermis. This is the lower one. Can you tell me what is this now? This is a guard cell. This diagram is in your NCRT books. That's why I brought it. बहुत ध्यान से book check करके लाती हूँ. And this is a stomata, a stoma. Stoma is singular. Okay. This is palisade mesophil. This is spongy mesophil. इसे हम कहते हैं mesophil की layer. तो ये डायग्राम इसलिए आपको सिखाया जा रहा है। यू नो व्हाट, इफ यू आर नॉट गोइंग टू एनी ट्यूशन और कोचिंग्स ना, यू कैन स्टडी फ्रॉम मी, because in coachings, in big coachings, they will teach you all this thing that a school will not teach you, and this diagram isn't there in NCERT. You cannot skip it. I just told you the opening and closing of stomata is controlled by important question guard cells. अगर आप मेरे notes कर लेंगे 100 on 100 you will get. So I told you carbon dioxide gas present in air enters the leaf through these pores. ये जो था ना यहाँ पे this pore यहाँ से, and oxygen also goes out through this. So with this we have completed our first thing, CO2. CO2 कहाँ से आती है? स्टोमेटा से। स्टोमेटा कहाँ होते हैं? लीव्स में। I explained all diagrams. पेपर में आता है, आप स्टोमेटा का डायग्राम बना के आना, वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ मत बना के आना। बट इन केस इफ इट्स अ वेरी टफ पेपर फॉर ICSE एंड आ जाता है, आई हैव एक्सप्लेन। नेक्स्ट चीज हमने बोला था कि प्लांट को H2O चाहिए। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि H2O लास्ट लेक्चर में रूट्स से आता है। तो बच्चे, प्लांट को सिर्फ वाटर नहीं, मिनरल्स भी चाहिए, तो जैसे हमें भी चाहिए होते हैं मिनरल्स, जैसे जिंक, ओके, आयरन, वी वांट आयरन, पोटेशियम। अब इनका क्या क्या काम है दैट विल स्टडी इन क्लास 11th मिनरल न्यूट्रिशन. So water and minerals are present in the soil and are absorbed by roots and transported to leaves, क्योंकि leaves के अंदर खाना बन रहा है वहां तक। अब देखो, एक रूट सबसे नीचे और लीफ ऊपर है, तो हमें एक पाइप लगानी पड़ती है प्लांट को। दैट पाइप is called xylem. Important word. This is present everywhere in plant. क्योंकि पानी पानी जैसे हमें चाहिए होता है, प्लांट के हर पार्ट को चाहिए होता है। तो अब दिस इज अ प्लांट, प्लांट के अंदर ये लीफ है, ये स्टेम है और ये रूट है। तो जाइलम जो है वो रूट्स में भी होता है, लीफ में भी होता है,
यहाँ पे अगर लेट्स से कोई फ्लावर लगा है, यहाँ पे देयर इज अ फ्रूट, तो एवरी प्लांट नीड्स वाटर। तो वाटर कैसे पहुंचाएंगे हम? थ्रू दिस पाइप्स। ओके, सो आई जस्ट ब्रॉट दिस पेज फॉर यू टू एक्सप्लेन। सो दिस इज अ प्लांट एंड दीज आर द रूट्स। तो ये जो रूट्स है, यहाँ से वाटर ये एब्सॉर्ब करते हैं, और थ्रू द जाइलम, जाइलम क्या नाम है? पाइप का नाम है। इसके थ्रू ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पे यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। कैसे यूज होता है वाटर का? नॉट कंसर्न। वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर आई ब्रॉट। सी, वाटर एब्सॉर्ब बाय रूटेड। रूट क्या होते हैं ना, रूट्स के टिप पे ऐसे हेयर होते हैं। ये जो हेयर होते हैं ये पानी को, जैसे हमारे नोज के अंदर नोज हेयर होते हैं, ठीक है, ऐसे ही रूट्स के पास रूट हेयर होते हैं। तो ये पानी को एब्सॉर्ब करते हैं, नॉट जस्ट वाटर, यू विल राइट वाटर एंड मिनरल्स। और देखो पानी ऐसे ऊपर जाता है और लीव्स के पास जाता है। अब ये एक वर्ड है, वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। आई थिंक यू हैव स्टडीड दिस इन क्लास 6। प्लीज कमेंट डाउन बिलो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। आई जस्ट लेट यू नो कि ट्रांसपिरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फोटोसिंथेसिस में, जो कि हम हायर क्लासेस के अंदर डिस्कवर करते हैं। तो ट्रांसपिरेशन क्या है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टू यू। तीसरी चीज, क्लोरोफिल। आई जस्ट टोल्ड यू क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल के बिना खाना नहीं बन सकता। दैट इज वाई हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि नहीं है। क्लोरोफिल का मेन काम क्या होता है ना, ये क्लोरोफिल ही है जो सनलाइट एब्सॉर्ब कर सकता है। कि सनलाइट इज अगेन इंपॉर्टेंट, एंड उसको फूड में कन्वर्ट करता है। सो इट अब्सॉर्ब्स सनलाइट फ्रॉम सन, और ये लीव्स को देता है जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। और क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन एवरी लीफ। और मैंने आपको बताया क्लोरोफिल कहाँ होता है एग्जैक्टली? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ कहाँ हमने देखा था? गार्ड सेल में देखा था, प्लस मीजोफिल सेल में देखा था ऑफ लीव्स। क्लियर? आई एम एक्सप्लेनिंग इन वेरी मच डिटेल बच्चे। now this is a beautiful diagram of chloroplast। हमने देखा था एक सेल होता है, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें थी। सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होता है। सो क्लोरोप्लास्ट इज इन सेल, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है। तो ये ऐसा दिखता है बच्चे क्लोरोप्लास्ट। यू विल स्टडी दिस इन क्लास 11। बेसिक्स को समझाती हूँ। कैन यू सी दिस कॉइन लाइक थिंग? ये एक कॉइन जैसी चीज है। इस कॉइन को, एक कॉइन को हम कहते हैं बच्चे थाइलाकॉइड। नाम नहीं जानना, बस मैं बता रही हूँ। और इसकी ये जो मेम्ब्रेन है, जो ये बाउंड्री है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ना, इट इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसमें बहुत चीजें हैं। यू सी दिस पाइप, इसको कहते हैं स्ट्रोमा लेमिनाe। ये इसके दो बाउंड्रीज होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आपको नहीं जानना, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है। मैं बस डायग्राम लेके आई हूँ बिकॉज आई प्रॉमिस दैट आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज सनलाइट। तो सनलाइट कौन कैप्चर करता है? क्लोरोफिल, जस्ट नाउ स्टडीड, एंड वो उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी लास्ट क्लास में कि कुछ ऐसे नो एनिमल्स होते हैं, देयर आर सर्टेन एनिमल्स, हर्बीवोर्स होते हैं, जो डायरेक्टली लीव्स को खाते हैं या डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, और कुछ इनडायरेक्टली खाते हैं। इनडायरेक्टली कैसे? वो हर्बीवोर्स को खाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन और एनसीईआरटी ने भी लिखा है, सिंस ऑल द फूड ऑन दिस अर्थ इज मेड बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी। सन का यूज करके पहले हमने खाना बनाया, उसको हर्बीवोर ने खाया, फिर उसे कार्निवोर ने खाया। तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स। अगर सन नहीं है, सनलाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं है, तो फर्स्ट फूड नहीं बनेगा। तो तभी कहते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, व्हाई वी नीड फूड फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सब, तो सन सबसे मतलब दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ आवर फूड एंड एनर्जी। दैट इज व्हाई यू सी जहाँ पे सनलाइट नहीं आती, जैसे देयर आर सो मेनी countries in abroad in Europe which are covered with snow and sunlight नहीं आते, वहाँ पे vegetation is not at all possible। धूप की जरूरत होती है प्लांट को ग्रो करने के लिए। So they are dependent on other kind of foods, frozen foods. Next, we have brought certain activity. This is also in your NCRT, that is the test to present the stars. I think we have already studied this in class 6th and 5th standard, but still explaining again। देखो एक बहुत ही फेमस चीज होती है आयोडीन। आयोडीन क्या होता है ना, वो स्टार्च को डिटेक्ट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि प्लांट मेक फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब आपको देखो लीव्स में खाना बन जाता है, पर क्या सिर्फ लीव्स को खाना चाहिए? प्लांट को खुद भी तो जिंदा रहना है।
तो उसके अदर पार्ट्स, रूट्स को, स्टेम को भी खाना चाहिए होता है। तो इट ट्रेवल्स द फूड, या खाने को वो जो डिलीवरी होती है, तो जैसे जोमेटो से आती है हमारे घर पे, वो डिलीवरी होती है सुक्रोज के फॉर्म में, और फिर जो खाना बच जाता है उसको प्लांट स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो हम लोग स्टोर्ड फूड खाते हैं विच इज स्टार्च। ओके, अब हमें चेक करना है कि एक प्लांट के अंदर, एक लीफ के अंदर ये स्टार्च है या नहीं है। फॉर दैट वी यूज दिस थिंग कॉल्ड एज आयोडीन सोल्यूशन। यू कैन रीड दिस योरसेल्फ, बट आई विल शो यू समथिंग एल्स। दिस इज व्हाट आई ब्रॉट, दिस इज द रिजल्ट। ये ऐसे ब्लू पर्पल कलर हो जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ठीक है, now this activity is exactly written in NCERT. I will read it, I will tell you the answer क्योंकि पेपर में आ सकता है, so let's just do it. Let's read it. Take two potted plants of same kind. तो ये हमने दो प्लांट्स ले लिए, एक जैसे, ठीक है, एक जैसे। कीप वन इन डार्क फॉर 72 hours, दैट इज 3 days। एक को हमने डार्क में रखा, एक रूम में रख दिया बंद करके, और दूसरे को हमने सनलाइट में रखा। फिर बोलते हैं इस पे आयोडीन टेस्ट करो। मैंने बोला आयोडीन स्टार्च डिटेक्ट करता है, और स्टार्च इज अ फूड। ये तभी बनेगा अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस वो तभी करेगा जब उसके पास सनलाइट होगी। सो इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू कि दो प्लांट को 3 दिन बाद चेक करते हैं, और मैं आयोडीन टेस्ट करती हूँ उनकी लीफ के ऊपर। मैं दोनों का लीफ लेती हूँ, दोनों पे आयोडीन की ड्रॉप्स डालती हूँ। कौन सा पॉजिटिव देगा, किसका ब्लू ब्लैक कलर चेंज होगा? डेफिनेटली द वन विच इज अंडर सनलाइट, क्योंकि उसने सनलाइट का यूज करके ग्लूकोज बनाया, स्टार्च की फॉर्म में सेव किया। उसको सनलाइट मिली ही नहीं, इसके पास स्टार्च है ही नहीं, तो ये टेस्ट देगा नहीं। फिर उसने बोला नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर, बट अब इस प्लांट डार्क को फिर से हम सनलाइट में रखते हैं। तो जैसे ही सनलाइट में रखोगे फिर से फोटोसिंथेसिस होगा, फिर से सनलाइट का यूज होगा, फिर से स्टार्च बनेगा, और फिर अगर आप आयोडीन टेस्ट करोगे तो अब ये भी पॉजिटिव देगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के बुक में। आपने बच्चे देखा होगा, मैंने आपसे बोला था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ ग्रीन लीव्स, ग्रीन पार्ट्स कर सकते हैं। बट कभी कभी ऐसे भी आपने लीव्स देखे होंगे, राइट, ब्यूटीफुल लीव्स, कनाडा में बहुत मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे लीव्स भी देखे होंगे। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो डीप रेड वॉयलेट है, क्या ये फोटोसिंथेसिस करते हैं? इसका आंसर है यस। क्यों? पर ये तो ग्रीन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई, ग्रीन लीव्स के पास होता है क्लोरोफिल। बट क्या आपको ये चीज पता है कि क्लोरोफिल के भी बहुत टाइप्स होते हैं? देयर इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल ए, अब ये 11th में पढ़ते हैं। देयर इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल बी, xanthophyll। ये तो नहीं पता आपको? क्लोरोफिल ए का कलर होता है ग्रीन, क्लोरोफिल बी का कलर थोड़ा येलो होने लग जाता है, ग्रीनिश टू येलो, एंड xanthophyll इज कम्प्लीटली येलो। अगर कोई प्लांट येलो या कोई लीफ येलो कलर का है बट वो फिर भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर ये चीज ज्यादा है, पर क्लोरोफिल ए भी है। क्लोरोफिल ए इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, लाइक दैट। अगर ये अगर बिल्कुल जीरो है तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, बट अगर ये थोड़ा सा भी है तो वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो यही समझाना चाहते हैं, लीव्स ऑफ हैविंग कलर्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। कौन सा? क्लोरोफिल है, बट थोड़ा होता है। इतना है उनके पास कि वो कर लेंगे, पर वो ग्रीन नहीं नजर आएंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ रेड वॉयलेट एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर, वो ग्रीन कलर छुप जाता है उससे, क्योंकि उनमें दूसरे पिगमेंट्स का कलर इतना ज्यादा है। बट फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन दीज, so it's a very important question. नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट पार्ट्स। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स में होता है, इसलिए लीव्स को कहते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। बट मैं आपको, अगर आप एक कैक्टस को देखो, कैक्टस के पास लीव्स नजर तो नहीं आते हैं, बट एक जिंदा तो रहता है। तो यू नो व्हाट, कैक्टस हैज थॉर्न्स, ऐसे कांटे होते हैं। अगर आपको एक बात बताऊं मैं कि ये जो थॉर्न्स है इन्हीं को लीव्स कहते हैं, यानी कि जो इनके लीव्स होते हैं ना वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। मतलब इनके पास लीव्स ही नहीं है, एग्जैक्टली जो आपकी लीव्स की डेफिनेशन है। बट ये फिर भी जिंदा है, यानी ये खाना तो बना रहा है। तो ये खाना कैसे बनाता है ना, स्टेम के थ्रू। कहने का मतलब है सिर्फ लीव्स ही खाना नहीं बना सकते, स्टेम भी बना सकती है, एज इन केस ऑफ कैक्टस एक्सेप्शन है। और ऐसे प्लांट्स को हम एक नाम देते हैं फाइलोक्लैड। मैं आपको बहुत सारी चीजें 11th की बताती हूँ वर्ड्स, बिकॉज आई नो टीचर्स समटाइम पुट इन एग्जाम, सो दैट इज व्हाई यू शुड नो।
इनका एक स्पेसिफिक नाम है फाइलोक्लाड। नाम नहीं पता पर इतना याद होना चाहिए कि स्टेम से खाना बनाते हैं क्योंकि इनकी स्टेम ग्रीन होती है। सी आई ब्रॉड, कैन यू सी दीज ग्रीन स्टेम्स? लीव्स तो इनके थॉर्न्स बन चुके हैं पर इन ग्रीन स्टेम के अंदर क्लोरोफिल है, और जिसके पास क्लोरोफिल है वो खाना तो बना ही लेगा। CO2 एयर दे देगी, वाटर इसको रूट से मिल जाएगा। राइट? तो यही है, डेजर्ट प्लांट्स कैक्टस हैव टाइनी स्पाइन लाइक लीव्स। क्यों? क्योंकि पानी नहीं होता है। अब लीफ का सरफेस इतना बड़ा होता है, और क्या होता है ना कि स्टोमेटा ओपन होते हैं तो यहाँ से पानी भी तो जा सकता है इवेपोरेशन से। और क्या वो डेजर्ट में तो ऑलरेडी पानी नहीं है, तो पानी बचाने के लिए क्वेश्चन अगर आता है, ये ऐसा करते हैं। तो स्टेम और ब्रांचेस है वो ग्रीन होते हैं, क्लोरोफिल है, जो ग्रीन है जिसके पास क्लोरोफिल है वो खाना बना लेगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। एक और है फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी। अब एल्गी क्या होता है ना, देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर के पास एक छोटा सा तालाब होगा और उसपे कुछ ऐसे ग्रीन ग्रीन सी काई आ जाती है, जैसे काई भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं एल्गी। एक्चुअली एल्गी इज अ प्लांट ऑल्सो, बट एक नॉर्मल प्लांट की तरह जैसे ये होता है, इसके पास रूट्स, स्टेम वगैरह नहीं नजर आती क्योंकि इसकी बॉडी को हम कहते हैं थैलॉइड। थैलॉइड बॉडी का मतलब क्या है? जिसके पास कोई ऐसी सी बॉडी है, थैलॉइड, इस बॉडी को कहते हैं थैलॉइड। पर आपको एक चीज बताऊं, एल्गी इज ग्रीन इन कलर एंड एल्गी के पास भी क्लोरोफिल होता है। एक्चुअली यस, इट आल्सो हैज क्लोरोफिल A, B, C। तो ये एल्गी ये फोटोसिंथेसिस करती है। एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको कोई नहीं बताएगा, बट आई टेल यू। एल्गी जो है ना, वाटर के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर जो एल्गी होती है ना, बेसिकली आपको एक चीज पता है, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट इन क्लास 6 पढ़ाते हैं। अभी वाटर बॉडी में फिश रहती है। ये जो फिश होती है, आई थिंक यू वोंट नो दिस, आपको नहीं पता होगा, ये हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे हमारे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, बट मैं आपको एक ग्लिम्स देती हूँ इस चीज का। बहुत इंटरेस्टिंग बात है समझना। आपके पास नोज है ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करने के लिए, बट ये आपने सोचा है फिश कैसे ब्रीथ करती है पानी में? और हम क्या बोलते हैं कि पानी को अगर हम, फिश को हम वाटर से बाहर निकालते हैं मर जाएगी। राइट? पर क्यों? बाहर तो ऑक्सीजन है, राइट? तो वो क्यों मर जाती है? जैसे हम सांस ले रहे हैं वो बाहर आके सांस क्यों नहीं ले पाती? क्योंकि आपके पास लंग्स हैं, इसके पास गिल्स है। और जैसे आप ऑक्सीजन को लेते हो वैसे नहीं ले सकते, वो सिर्फ पानी के थ्रू ले सकती है। पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन जो होता है, फिश कैन ओनली टेक दैट, इसलिए फिश को बाहर निकालो पानी से वो मर जाती है, ऑल दो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। तो ये जो एल्गी करते हैं ना, ये बहुत फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा जितने भी वाटर में ऑर्गेनिजम्स हैं। और फोटोसिंथेसिस करने से ऑक्सीजन आती है। तो ऐसा बोलते हैं कि एल्गी फिक्सेस मोर देन हाफ ऑफ द ऑक्सीजन इन द वाटर, और यही ऑक्सीजन का यूज कर करके वाटर बॉडीज के अंदर जो फिशेज हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ब्रीथ करते हैं। तो इनके पास ऑक्सीजन कैसे आएगा? बेसिकली जो भी वाटर के नीचे प्लांट्स होते हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं और ऑक्सीजन फिक्स करते रहते हैं। तो आप देख रहे हो, जैसे लैंड के ऊपर ट्री ऑक्सीजन देता है, वैसे वाटर बॉडी के अंदर भी एक प्लांट ही ऑक्सीजन देते हैं ऑर्गेनिजम्स को। इंटरेस्टिंग, राइट? सो इट्स, ये देख रहे हो आप, ग्रीन लेयर formed by growth of tiny plants. Algae are a group of simple plant-like organisms contain chlorophyll, produce food. However, मैंने बोला ना नॉर्मल प्लांट से अलग है क्योंकि इनके पास रूट स्टेम लीफ भी होता है, इनकी बॉडी थैलॉइड है। राइट? उसके बाद आते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन सिंपल। क्या हमें प्लांट से सिर्फ स्टार्च मिलता है? नहीं, और भी बहुत चीजें मिलती हैं, वो हम देखते हैं अभी। फर्स्ट इज स्टार्च, ये तो हम सबको पता है, स्टार्च एज अ फूड, राइट? सो स्टार्च इज अ फूड विच इज स्टोर्ड इन वेरियस प्लांट्स सच एज रूट स्टेम। मैंने आपको बताया कि प्लांट, ये मैं तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ लेक्चर में, ग्लूकोज की फॉर्म में बनाता है, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रैवल होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। So now the food is stored in the form of starch in roots, stems, leaves and seeds. और इसे हम खाते हैं। आप पोटेटोज खाते हो, पोटेटो के अंदर स्टार्च है, ये तो bread, rice, this all are starch. Potato and carrot plants store a lot of starch in their roots. इसका बहुत ही अच्छे से, बट आप एग्जाम्पल लिख के आना जरूर, ठीक है? इसको हम हायर क्लासेस में समझेंगे। ऑयल,
आप लोग घर पे एक सनफ्लावर ऑयल यूज करते होंगे, राइट, फॉर मेकिंग फूड। तो आपने सोचा ये ऑयल कहाँ से आ रहा है? सनफ्लावर से। सनफ्लावर का जो प्लांट है ना, वो ग्लूकोज तो बनाता है या फोटोसिंथेसिस में, साथ में ऑयल भी बनाता है और बाकी ऑक्सीजन भी। तो ये जो ऑयल है ये स्टोर कर लेता है और इसी ऑयल को हम यूज करते हैं और हमारा घर का तेल बनाते हैं। प्रोटीन्स, अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं समझाती हूँ आपको क्या है ये। देखो बच्चे, प्रोटीन क्या होता है ना, ये अभी क्लास 11 कॉन्सेप्ट है। प्रोटीन एक चेन है ऐसे, बहुत बड़े, बहुत 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 थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। इस एक, जैसे एक नेकलेस होता है, नेकलेस के अंदर बीड्स होते हैं, जैसे प्रोटीन इज अ नेकलेस ऑफ बीड्स, और इन बीड्स को हम कहते हैं अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड जोड़ जोड़ के एक प्रोटीन की बड़ी सी चेन बन जाती है। क्वेश्चन आते हैं हमें ये चेन बनानी क्यों है? क्योंकि प्रोटीन करते हैं बहुत काम। मैंने आपको पहली चैप्टर में, पहली वीडियो में समझाया था कि प्रोटीन्स और जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड है जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो हमारी बॉडी के मैकेनिज्म्स में हेल्प करते हैं। प्लांट का भी ऐसे, प्लांट भी तो लिविंग है, और मैंने आपको बताया प्लांट को भी मिनरल्स चाहिए, पहले तो वो वाटर और मिनरल्स अब्सॉर्ब करते हैं। तो प्लांट को भी प्रोटीन चाहिए, और हमारी बॉडी में भी ऐसे ही अमीनो एसिड यूज करके हम प्रोटीन बना रहे होते हैं। So plant also need this proteins. Why? For carrying, for making DNA, RNA। और एक चीज बहुत बेसिकली थोड़ा हायर लेवल कॉन्सेप्ट है, बट आई डोंट नो व्हाई एनसीईआरटी राइट्स इट हाफ एंड ऑल एंड वुड एक्सप्लेन इट। मुझे हमेशा क्वेश्चन होते थे, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये अमीनो एसिड्स है और इसको जोड़ जोड़ के हमने प्रोटीन बनाया। एनसीईआरटी एक बात लिखते हैं कि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन भी होता है। अब आपको कैसे पता नाइट्रोजन नहीं होता? क्योंकि अमीनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन होता है। अमीनो एसिड के अंदर ये NH2 नाम का एक कंपाउंड होता है, और इसके अंदर नाइट्रोजन है, इसलिए बोलते हैं कि अमीनो एसिड में नाइट्रोजन है तो प्रोटीन में नाइट्रोजन है। समझ आया? पर एक क्वेश्चन फिर पूछती है एनसीईआरटी, तो प्लांट तो है, वो तो नाइट्रोजन अब्सॉर्ब ही नहीं कर सकता डायरेक्टली। प्लांट अब्सॉर्ब नहीं कर सकता नाइट्रोजन। आई थिंक इट इज बिकमिंग कॉम्प्लेक्स, मैं दोबारा समझाती हूँ। लिसन, मैंने आपसे बोला कि एक, ओ सॉरी, ये एक प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इज बेसिकली अ चेन, ऐसे एक नेकलेस होता है और इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, नाम आपको याद करना है, अमीनो एसिड है। फिर आपसे मैंने क्वेश्चन, एनसीआर, ये मैं नहीं पूछती, एनसीईआरटी पूछती है। एनसीईआरटी लाइन लिखती है कि प्रोटीन हैज नाइट्रोजन। क्या आपको इस चेन में नाइट्रोजन नजर आ रहा है कहीं? मैंने तो नहीं बनाया, मैं बताती हूँ कहाँ होता है। अमीनो एसिड जो होता है ना, अगर हम इसको जूम करते हैं, तो अमीनो एसिड बेसिकली इस फॉर्म में होता है। अब ये मत जाना इसके अंदर, आप बस देखो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन किसमें होता है? अमीनो एसिड में। तो प्रोटीन हैज नाइट्रोजन, यस, इन अमीनो एसिड। ठीक है, फिर एनसीईआरटी एक और क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा ठीक है, नाइट्रोजन है, बट नाइट्रोजन आया कैसे? नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब कैसे करा? हमारी तरह नॉस्ट्रल्स तो नहीं है प्लांट के पास। वाटर तो वो रूट से अब्सॉर्ब कर लेता है, CO2 और ऑक्सीजन तो स्टोमेटा से चला जाता है, फिर नाइट्रोजन कैसे हुआ? नाइट्रोजन कैसे होता है ना बेसिकली। अब यहाँ पे जब हम एक और आगे टॉपिक पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, उसमें अभी मैं दोबारा समझाऊंगी। ये बेसिकली प्लांट होता है। ठीक है, दिस इज अ प्लांट। ठीक है, अब प्लांट के जो रूट्स होते हैं ना, नाइट्रोजन भी यहीं से ही जाता है, बट नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में नहीं जाता, NO3 माइनस, NO2 माइनस। केमिस्ट्री है थोड़ी, वी विल लर्न दिस इन नाइन्थ एट्थ नाइन्थ में, आपको सिखाते हैं ये फॉर्मूला बनाने। इसे हम कहते हैं बच्चा नाइट्रेट, अभी याद कर लो बस नाम, और इसे कहते हैं नाइट्राइट। तो इसकी फॉर्म में जाता है, तो नाइट्रोजन सीधा N की फॉर्म में नहीं, NO2 या NO3 की फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है। और इसे यहाँ पे कौन देता है? यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का नाम जैसे है, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन जो है प्लांट को ऐसे NO3 NO2 की फॉर्म में कन्वर्ट करके देते हैं और प्लांट इसको लेता है।
आपको एक चीज पता है, जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जैसे एक खाद होता है हिंदी में मैन्योर, जो कि हम नॉर्मल हमारे काउ डंग से बनाते हैं, बट फार्मर्स जो है, जो एग्रीकल्चर फैमिलीज, उन्हें पता है कि हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। और आपको भी पता होगा, प्लांट को देते हैं ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो। उसके अंदर तीन चीजें होती है, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो नाइट्रोजन हम बाहर से भी देते हैं, जिसकी जरूरत है। नाइट्रोजन से वो प्रोटीन बनाते हैं, अमीनो एसिड बनाएगा, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से उसकी ग्रोथ होती है। समझ आया? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कोई इतना डिटेल नहीं समझाएगा। So plants combine some of the glucose carbohydrate made during photosynthesis with nitrate minerals to make amino। समझ आया? तो वो बेसिकली, अब इसने क्या बोला, ग्लूकोज प्लस नाइट्रेट। नाइट्रेट कहाँ से मिला? इसे सॉइल से। इससे क्या बनाया उसने? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर जो होता है ना बेबी, उसके अंदर ऐसा होता है, NH2 होता है। तो ये तो उसने नाइट्रेट से बनाया, और एक होता है उसके पास COOH। तो मैंने आपको कभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं बताया। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो अगर आप देखो, ये और ये चीज कितनी सिमिलर है। तो ग्लूकोज और नाइट्रेट को मिक्स करके अमीनो एसिड बनता है, और अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन नाइट्रोजनस है, क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन है। समझ आया? ये बहुत टफ पार्ट होता है, जिसको नहीं समझ आता बच्चों को। अब ये एक छोटा सा साइकिल है, देखो जो समझ आ रहा है, कि प्लांट के रूट्स है, और कैसे एक बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन लेता है। लाइटनिंग और थंडर का यूज होता है, इसको हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ये हम आगे पढ़ेंगे 8th क्लास में, कैसे नाइट्रोजन यूजिंग थंडर लाइटनिंग, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है और उसको प्लांट देता है। तो प्लांट्स, मैंने आपको बोला, वो अब्जॉर्ब नहीं कर सकते नाइट्रोजन। तो सॉइल के अंदर कुछ बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में। तो प्लांट नाइट्रेट्स को, जैसे मैंने बोला ना, वाटर एंड मिनरल्स के साथ ले लेता है, उससे अमीनो एसिड बनाता है, और उससे फर्दर प्रोटीन बना के अपना यूज करता है। वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टॉपिक आई एक्सप्लेन यू। विटामिन इज फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम खाते हैं, तो प्लांट्स जो है वो विटामिन ही हमें प्लांट से ही मिलते हैं। तो जैसे प्लांट स्टार्च बना रहा है, ऑयल बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, तो विटामिन भी बनाता है। और ये स्टोर, और एनिमल्स नहीं बना सकते, राइट? तो इसलिए मीट ईटर्स, या जो भी मीट होता है, चिकन होता है, उसके अंदर विटामिन नहीं होते, उसमें सिर्फ प्रोटीन होता है। बट प्लांट के फूड में विटामिन भी है, टमेटोज एंड स्पिनच एंड ऑल। लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के मेरे ख्याल से दो ही मुझे समझ आते हैं, और आपको भी यही लिखना है पेपर में। फूड बनाता है ग्लूकोज, ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। हम लोग स्टार्च कंज्यूम करते हैं। दूसरी चीज आप लिख सकते हो, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन आती है, O2 निकालता है ना बाय प्रोडक्ट, और उसे हम यूज करते हैं। एंड मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि रात में फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है, तो इसलिए ट्रीज के नीचे नहीं सोना चाहिए। I explained, I've given you so many facts in just 2 lectures. सोचो अगर आप पूरा लेक्चर मेरे साथ पढ़ो, like complete class 7 science, you will be so much strong in science. Nobody can beat you there. I am giving so many tips, facts, जो कोई teacher नहीं समझा। So here we end our video. Thank you for the day. Thank you for this lecture. So कोई भी doubt हो, please comment down below. And I asked you a few questions in my first video. You can please answer me that regarding language. Language में कोई दिक्कत हो, let me know any doubt. Please let me know. Okay, thank you and have a good day.